मेरा बस चले तो सारे इंडियंस को ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूं, क्योंकि तुम लोगों का कोई धर्म नहीं है, तुम लोगों का कोई मकसद भी नहीं है। तुम सबको चुन चुन कर मारने के लिए ही मैंने ये वर्दी पहनी है। मेरे सीने में तुम लोगों के लिए सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। मेरा एक ही मकसद है, एक ही सपना है और एक ही देश है, मेरा अपना देश। मैं अपने देश का एक दिन का भी तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। तुम लोग हमारे देशवासियों को तड़पा तड़पा कर मार रहे हो, उसका बदला मैं कैसे लूंगा जानते हो? तुम्हारे सर काट कर। जब तक यहाँ मौजूद तुम में से हर एक का सर में काट काट कर बदला नहीं ले लेता, तब तक मेरे सीने में लगी आग बुझ नहीं पाएगी और मैं चैन से सो नहीं पाऊंगा। तुम्हारे सारे साथियों को, तुम्हारे सारे खानदान को जब तक कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। जिसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका सर काट कर एलओसी पर फेंक दूंगा। तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं रही, वो मेरे हाथ की कठपुतली बन गई है। तुम्हारी मौत का फैसला अब मैं करूंगा। मैं अब तुम्हारा मालिक हूँ। आज किसकी मौत लिखी है ये जानने के लिए सब तैयार हो जाओ। सो तुम लोगों के आदमियों के हाथों ही तुम लोगों को मरवाऊंगा। जिसे कुछ दिन जीना है वो दूसरे को मारेगा, नहीं तो हमारी गोली उसे मार देगी। Kill him! मैं तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। आज पाकिस्तान की एक जेल में अत्याचार झेल रहा हूं, जिसका कारण है मैं एक इंडियन हूं। मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश क्या होता है, लेकिन देश का सिपाही बना तो देश की कीमत समझ में आई। मैं जब छोटा था तब बहुत शैतानी करता था, किसी की नहीं सुनता था। अगर कोई कुछ समझाता तो मैं उसका उल्टा ही करता, इसलिए सबसे कमज़ोर स्टूडेंट था। टीचर्स की बातों को हमेशा मजाक में उड़ा दिया करता। ये भी नहीं समझता था कि राष्ट्रगान की इज्जत देश की इज्जत होती है। कोई कुछ भी कहता, मैं अपनी शैतानी से बाज नहीं आता। मेरे बड़े पिताजी का बेटा, मेरा बड़ा भाई प्रकाश, मेरे बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत सिद्धांतवादी था, वो हर चीज़ में परफेक्ट था। बहुत बड़ा देशभक्त। उसके दिल में एक ही इच्छा थी, देश की सेवा करना। 8वीं क्लास में वो एनसीसी में भर्ती हो गया, मैं भी हो गया। पता नहीं ये मेरे भाई के प्यार की वजह से हुआ या फिर मेरे शौक की वजह से हुआ। मेरी क्लास की एक लड़की ने एनसीसी में जाने के लिए हाथ उठाया और मैंने भी उठा दिया। मेरा भाई अपने आप को मिलिट्री का जवान समझने लगा था। एनसीसी के टीचर जो भी उसे बताते वो दिलो जान से वही करता, लेकिन मैं अभी भी ठीक उसका उल्टा ही करता। उस लड़की को लाइन मारने के चक्कर में मैं हमेशा एनसीसी टीचर की मार खाता, लेकिन फाइनली मैं एनसीसी का सीरियस कैडेट बन गया और वो लड़की भी सीरियस कैडेट बन गई। मैं किसी काम में भले ही सिंसियर ना रहा हूँ, लेकिन एक बात में जरूर सिंसियर था, दोस्तों के साथ मिलकर पूरे गांव में उधम मचाना। मैं और मेरे भैया एनसीसी, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गांव, शहर कहीं भी हो साथ साथ जाते थे, लेकिन जब घर जाते तो अलग हो जाते।
जिसका कारण है मेरे पिताजी मक्खन लाल और बड़े पिताजी सूरज लाल। दोनों में बरसों से दुश्मनी चली आ रही है। दोनों की ही दुकानें मंदिर के पास आमने सामने है। बस थोड़ा बहुत कारण मिला नहीं कि दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। अक्सर होता ये कि लड़ाई होती उन दोनों भाइयों में और बलि चढ़ते हम दोनों भाई। ना बाबा, मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर आपके साथ छुट्टे पैसे गिनूं? ये मुझसे नहीं होगा। कल से तू मेरी दुकान पर मेरे साथ बैठेगा। हमें उससे आगे बढ़ना है और अपनी दुकान को बड़ा बनाना है। बस हम दोनों भाइयों को कॉलेज छुड़वा दिया और दुकानों पर बिठा दिया। ये ले, जल्दी से पहुंचा दे। ले जा। कर रहा हूँ। अरे कितनी देर से खड़े हैं? दुकान खाली है, जाकर बैठ जल्दी। ये बोरियां उठाने के लिए कॉलेज में पढ़ाई की है हमने। छोड़ना बाजू, ये गधा मजदूरी कुछ ही दिन के लिए है। कुछ ही दिनों के लिए हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। हा? ये तो जागते हुए सपने देख रहा है। कश्मीर जा रहे हैं, वरना हमें अपनी पढ़ाई की सारी डिग्री पे आग लगा के फूकनी पड़ेगी। हम कश्मीर जाएंगे, वहाँ 12 महीने ठंड रहती है, हर वक्त कंबल ओढ़ के सोए रहेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, पर कश्मीर क्यों जा रहे हो? मल्लिका से मिलने जा रहे हो क्या? मुझे जोड़ना बाजू, हम मिलिट्री में भर्ती होंगे। आप भी ना भैया, ये हमारे बस का नहीं है। क्यों? हाथ में बंदूक लेके लड़ना पड़ता है। ये पागल, लड़ाई सालों में एक बार होती है, बार बार नहीं। 1971 में एक बार लड़ाई हुई थी कि नहीं? उसके बाद कब हुई? 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। उसके बाद कोई लड़ाई हुई क्या? पेट भर खाना खा के पूरे कश्मीर में आराम से घूमते हुए रहेंगे। अगर बीच में कोई लड़ाई हुई तो छुट्टी लेकर गांव चले आएंगे। अरे सरकारी नौकरी है भाई। तुझे मैं एक खास बात बताता हूँ, गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट को पीने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन एक को मिलता है, वो है मिलिट्री वाले, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा रिस्क उठानी पड़ती है, इसलिए उन्हें पगार के साथ ड्रिंक भी मिलती है। ये ड्रिंक के चक्कर में युद्ध में ढकेल रहा है। हमें एक बोतल के लिए दुकान दुकान भटकना पड़ता है और 4 गुना ज्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं। लेकिन उन्हें सस्ते में मिल जाती है। बहुत बढ़िया भैया, आप बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, अगर मैंने एनसीसी ठीक से की होती ना तो मैं भी जानता। नहीं, मुझे एनसीसी वालों ने नहीं बताया। भैया एक ही रात में और कितने झटके देने वाले हैं? तुझे एक और सच्चाई बताता हूँ। हमारे घर की दीवार पे एक फोटो लगी है नागराज चाचा जी की। वो मरे नहीं, जिंदा है, बीएसएफ में है। क्या वो अभी तक जिंदा है? हाँ भाई, इसीलिए हम भी बीएसएफ में भर्ती होंगे और चाचा जी से मिलेंगे। वो मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं के बताए रास्ते पे चल रहा हूँ और अब मैं हुआ तुम्हारा गुरु। तुम मेरे बताए रास्ते पे चलोगे, किसी भी वक्त हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, तैयार रहो। भाई आगे बढ़ना। इतना क्यों डर रहा है? ये एक फॉर्मेलिटी है बस, चला।